हेलो दोस्तों, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर नॉर्मल है लेकिन ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अगर ज़्यादा आ रहा है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड जो है सिर्फ आपके एंजाइम्स पर डिपेंड करता है या सिर्फ आपके फैट खाने पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। कई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं और कई ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ों से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि इन चीज़ों पर यदि आप फोकस करोगे और उनको अगर प्रॉपरली मैनेज करोगे तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को आप कम कर सकते हैं बिना ज़्यादा दवाइयों के। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये सफर। ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपकी बॉडी में अगर फैट ज़्यादा है उसको इंडिकेट करता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी मैदा या राइस की बनी हुई चीज़ें खाते हैं या ज़्यादा शुगर्स खाते हैं तो ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा सकता है। आपका बॉडी ग्लूकोज को तुरंत न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है तो लिवर उसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक आर्टिकल में बताया गया था कि यदि आप ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को बिगाड़ता है और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का एक इंपॉर्टेंट मार्कर है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिवर कितना ट्राइग्लिसराइड बनाएगा उसमें और ट्राइग्लिसराइड कितनी जल्दी ब्लड में से क्लियर होंगे। इस वजह से यदि किसी व्यक्ति को अगर मोटापा है और प्री डायबिटीज़ है तो वो व्यक्ति में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होगा, यानी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल मोटापे वाले पेशेंट्स में और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट में और डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगा, भले वो फैट खाए या नहीं खाए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का बैठे बैठे का जीवन है तो बैठे बैठे का जीवन होने से बॉडी की फैट को यूटिलाइज करने की क्षमता कम हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड में ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड दिखाई देता है। तो अगर फिजिकल इनएक्टिविटी कोई करता है तो वो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि उसकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होंगे और वो एक इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर रिस्क माना जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो वो लिवर में ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को ज़्यादा करवाता है। अल्कोहल हमारे बॉडी के फैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, हमारे लिपिड प्रोफाइल को अफेक्ट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो वो ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाता है और फैटी लिवर के चेंजेस करा सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का अगर मोटापा ज़्यादा है, खासकर विसरल फैट ज़्यादा है, तो वो लिवर के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से लिवर ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनाता है। लिवर के ट्राइग्लिसराइड को चेंज करने की क्षमता को चेंज करता है या उसको अफेक्ट करता है जिसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा दिखने को मिलता है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम जैसे किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी और हाइपोथायराइडिज्म ये भी बॉडी के लिपिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ब्लड में अक्सर हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अल्ट्रा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स जो कि ज़्यादातर आपको सुपरमार्केट्स में मिलते हैं, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा तरह के सिंथेटिक केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, ये फूड प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा खाते हो और यदि आप खाने में ट्रांस फैट ज़्यादा खाते हो तो वो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स में जैसे फैमिलियल हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया की प्रॉब्लम है, वैसे केस में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार ओवर ईटिंग करता है या इरेगुलर ईटिंग पैटर्न मेंटेन करता है जिसकी वजह से वजन बढ़ता है तो ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ा सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं और इनसे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो ये भी हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को अफेक्ट करता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस को अफेक्ट करता है, कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है, ऐसे केस में भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ सकता है। स्लीप डिप्रिवेशन अगर किसी व्यक्ति को और वो प्रॉपर अगर सोता नहीं है तो वैसे व्यक्ति में भी लिपिड मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्रक्टोज ज़्यादा लेता है खाने में यानी मीठे बेवरेजेस लेता है, अक्सर कई बेवरेजेस को स्वीट करने के लिए फ्रक्टोज डाला जाता है या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है, ऐसे लोग को भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली फैटी लिवर करवाता है। कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग ज़्यादा करता है तो वैसे व्यक्ति में भी लिपिड अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है और ऐसे व्यक्ति में भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रैश डाइटिंग करता है या बहुत जल्दी वेट गेन करता है तो ऐसे व्यक्तियों को भी मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होता है और ऐसे व्यक्ति में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा देखने को मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 20 to 30% कम किया जा सकता है। यदि आप पैकेज किए हुए स्नैक्स और बेकरी वाले प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं तो इससे भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ता है। कुछ लोग को लगता है कि सिर्फ फैटी फूड खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, पर शुगर वाले फूड्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर हैं ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने के एज कम्पेयर टू बाकी फैक्टर्स। इसके अलावा अगर बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा है या स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो वैसे व्यक्ति में भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं या लेट नाइट खाना खाते हैं, बार बार स्नैकिंग करते हैं, वैसे व्यक्ति में भी इंसुलिन लेवल्स हाई होता है, फैट स्टोरेज ज़्यादा होता है और ऐसे व्यक्ति को भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड प्रोडक्ट जैसे फिश, वॉलनट्स, फ्लैक्सीड्स इनको कम खाते हैं, इसमें भी कंपेरेटिवली ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। सिर्फ आपके खाने में जो फैट है वो इसका इंपॉर्टेंट मार्कर नहीं, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगली बार आपका ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल जाए तो ये सारे फैक्टर्स की लिस्ट बनाकर आपको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कि इनमें से कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स आपकी बॉडी में और उन पर वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप बगैर दवाओं के अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर पाएंगे
उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।